आपके साथ सहयोगी दल था, मेरा ही भतीजा था, उप मुख्यमंत्री था, और इतने महकमे थे। और दादा गौतम तो क्या करता था कि एकला ही जी में गया खोपर सारा सौदा। और हम बोल नहीं सकते थे क्योंकि जितने महकमे थे पब्लिक डीलिंग के थे। मैं एक बात पूछना चाहूँगा साथियों से कि हम किसी के साथ संबंध रखते हैं, किसी के साथ नाता रखते हैं, तो हम उसका पता पूछते हैं वो रहता कहाँ पे है। हमारी कांग्रेस की कैंडिडेट का किसी को पता मालूम है कहाँ रहती है, किसी को फोन नंबर मालूम है तो बता दो। और अशोक तंवर की कोठी सब जानते हैं कि सरसा में सेक्टर 20 में पहले 1 नंबर की कोठी अशोक तंवर की है, और 10 साल 15 साल से इनकी रिहाइश है, परिवार रह रहा है। कांग्रेस का कैंडिडेट गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ, अगर अपन जावांगा तो ढूंढांगा कठे जगह लोग अपन ले फिरे आगे ले रे वहां लोगों ने ये ड्रेस कोंठा कठे रहने लग रही है। बहन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि हमें हमारे 21 गांव जो हैं उसमें नाली का पानी नहीं पहुंच पा रहा। अगर 21 गांवों को नाली का पानी मिल जाए तो साथियों निश्चित तौर पे हमारा इलाका स्वर्ग बन जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। 4 महीने बाद एक लड़ाई और है, और पिछली बार ये सब लोग इकट्ठे हुए थे और इनका एक नारा था, आदित्य नु ढा लो, इन्हों जितन ना दो। पर साथियों ऐसी गौर कर लो, ये फिर लड़नगे, ये सारे इकट्ठे होंगे, ये बगड़ मिले अपन नोच नोच के खा जाएंगे। जे की सचेत ना होए तो ये बगड़ मिले तो बच जाओ, आप ऐसी पार जावांगे। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं सिरसा लोकसभा क्षेत्र के हल्का डबवाली में। ये गोरीवाला गांव है जहां पर आज बड़ी रैली है वो होने जा रही है, विजय संकल्प रैली, और डबवाली विधानसभा की ये रैली है। इसके संयोजक हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन आदित्य चौटाला हैं, और आपको दिखा रहे हैं आदित्य चौटाला हैं, वो बड़ी रैलियों के लिए जाने जाते हैं। पहले जिए जवान जिए किसान एक रैली उन्होंने की थी जो कि पूरे हरियाणा में उस रैली की धमक रही, और आज फिर से बड़ा ही शक्ति प्रदर्शन उसी तरह से हल्का डबवाली में गोरीवाला क्षेत्र में ये बड़ी रैली है वो होने जा रही है। और इस रैली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है वो पहुंचेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 25 मई को हरियाणा की 10 सीटों पर मतदान होगा छठे चरण में, और डबवाली विधानसभा क्षेत्र की ये रैली होने जा रही है। क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इस रैली में आदित्य चौटाला ने, क्योंकि संयोजक हैं और उन्होंने खूब मेहनत करके जो है हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर लेकर के आए हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी सरकार में हम बार बार पानी की बात रखते हैं, और हमने 5 रैलियां की। सबसे पहली रैली जिए जवान जिए किसान के रूप में करने का काम किया, और आज हमारी रैली विजय संकल्प रैली है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि हमें हमारे 21 गांव जो हैं उसमें नाली का पानी नहीं पहुंच पा रहा। अगर 21 गांवों को नाली का पानी मिल जाए तो साथियों निश्चित तौर पे हमारा इलाका स्वर्ग बन जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। और ये नाली का पानी किसान डीजल फूंक के 95 रुपए लीटर का डीजल फूंक के अपने खेत में लगाता है, मेहनत करता है। हमने कई बार उसका सर्वे कराया और इलाके की ये डिमांड लंबे अरसे से चलती आई है। हमने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है साथियों, और आज आप सब इलाके की तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये अपील करते हैं कि हमें जो पानी है नाली का मिले, ताकि हमारे किसान भाइयों की फसलें अच्छी हो, हम मजबूती की तरफ बढ़ें। और मैं एक बात और कहता हूं साहब, जो नाली का पानी है उसमें रेता आता है, मिट्टी आती है पहाड़ों की, और साहब जब पहाड़ों की मिट्टी आएगी तो हम उसको बोलते हैं भी पानी माटी है तो गारो आवे,
एरो कमल गो फूल गारे में खिले साहब, जग दिन पानी मिलेगो, मैं दावे के साथ कहूँ कमल गो फूल ही धरती पर खिल जाएगो, गारे में अगर पानी मिल जाए हमारे तो। कांग्रेस के कैंडिडेट गांव-गांव में धूड़ भागते घूम रहे हैं साथियों, और हमारे बीच में अशोक तंवर कैंडिडेट बैठे हैं। मैं एक बात पूछना चाहूँगा साथियों से कि हम किसी के साथ संबंध रखते हैं, किसी के साथ नाता रखते हैं, तो हम उसका पता पूछते हैं वो रहता कहाँ पे है। हमारी कांग्रेस की कैंडिडेट का किसी को पता मालूम है कहाँ रहती है, किसी को फ़ोन नंबर मालूम है तो बता दो। और अशोक तंवर की कोठी सब जानते हैं कि सरसा में सेक्टर 20 में पहले 1 नंबर की कोठी अशोक तंवर की है, और 10 साल 15 साल से इनकी रिहाइश है, परिवार रह रहा है। कांग्रेस का कैंडिडेट गांव-गांव में प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, एक बात बताओ, अगर अपन जावांगा तो ढूंढांगा कठे जगह लोग अपन ले फिरे आगे ले रहे वहां लोगों ने ये एड्रेस कौन था कठे रहने लाग रही है। बहन जी, एक बार फिर मोदी जी को मजबूत करने का काम करें, ताकि इलाके का चौमुखी विकास तभी संभव है जब एक दफा और केंद्र की सरकार आएगी, और केंद्र की सरकार बनते ही हरियाणा उसके पीछे पीछे चलता है। हरियाणा में भी माननीय नायब सैनी जी की सरकार भी तीसरी दफा आएगी। साथियों, आपके साथ सहयोगी दल था, मेरा ही भतीजा था, उप मुख्यमंत्री था, और इतने महकमे थे, और दादा गौतम तो क्या करता था कि एकला ही जी में गया खोपर सारा सौदा। और हम बोल नहीं सकते थे क्योंकि जितने महकमे थे पब्लिक डीलिंग के थे, खेती इंडस्ट्री का महकमा था, कोई उद्योग हमारे इलाके में नहीं लगा। उनके पास जितने डिपार्टमेंट थे इस इलाके में एक दवनी शेर के पट्टों ने माँ के लालों ने लगाने का काम नहीं किया। हमारी उम्मीद, इस इलाके की उम्मीद आपसे है साहब, और आप निश्चित तौर पे इस इलाके की उम्मीद को पूरा करने का काम करेंगे, इस बात का हमें विश्वास है और हमारे इलाके के लोगों को विश्वास है। विश्वास है कि नहीं? एक बारी कुर्सी पे खड़े होके हाथ खड़े करके बताओ, हमें भरोसा है। हमारे इलाके के एक एक परिवार का आदमी, एक एक परिवार का बच्चा, एक एक परिवार 4 महीने बाद एक लड़ाई और है, और पिछली बार ये सब लोग इकट्ठे हुए थे और इनका एक नारा था, आदित्य नु ढा लो, इन्हू जितन ना दो। पर साथियों, ऐसी गौर कर लो, ये फिर लड़नगे, ये सारे इकट्ठे होंगे, ये बगर मिले ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਸਚੇਤ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਗੜ ਮਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਿਓ, ਆਪਾਂ ਐਤਕੀ ਪਾਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, एक एक करता बुआ खड़खड़ा के पूछूंगा कि मेरे लायक को सेवा है तो मेरे को सेवा लगाओ। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। एक बार जोरदार नारा लगा